नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक गांव में एक परिवार रहता था। घर में बूढ़ी माँ और उसका बेटा और बेटे की बहू, 3 प्राणी निवास करते थे। बुढ़िया के बेटे की बहू बहुत ही सुशील और कृष्ण भक्त थी, लेकिन उसकी सास बड़ी कुटिल स्वभाव की थी। बहू को जरा जरा सी बात पर परेशान करती थी। सास बहू की पूजा पाठ में ही बना डालती थी। एक बार पूर्णिमा गोवर्धन परिक्रमा पर्व पड़ा। गांव के बहुत से लोग, आसपास के गांव से बहुत लोग गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाने लगे। बुढ़िया की बहू को भी गोवर्धन परिक्रमा की तीव्र इच्छा थी, लेकिन बूढ़ी के डर से कहीं नहीं जा सकी। गांव से बाहर एक कुआं था। गांव के लोग उसी कुएं पर पानी, पीने का पानी भरकर ले जाते थे। बहू कुएं से पानी लेने गई तो कुआं गोवर्धन जाने वाले के रास्ते में पड़ता था, इसलिए परिक्रमा जाने वाले लोगों से बहू की भेंट हो गई। गांव वासियों ने बहू से कहा कि परिक्रमा लगाने चलो, तो बहू ने कहा कि मेरी परिक्रमा जाने की तीव्र इच्छा है, परंतु सास परिक्रमा जाने के लिए आज्ञा नहीं देती। अपने भक्त की गोवर्धन परिक्रमा की तीव्र इच्छा देखकर भगवान स्त्री का रूप धारण अपने भक्त के पास आए और उस बहू से कहा कि तुम गोवर्धन की परिक्रमा के लिए चली जाओ, मैं पानी लेकर घर चली जाऊंगी और तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे घर में तुम्हारे ही रूप में रहूंगी। भगवान अपने भक्त से पानी का बर्तन लेकर उसी रूप धारण कर उसके घर में आ गई तथा बहु परिक्रमा के लिए गोवर्धन चली गई। इधर स्त्री रूप में भगवान सब घर के काम काज करने को भगवान के पुत्र वधू के रूप में देखकर बुढ़िया का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वह बहू से बहुत प्यार करने लगी। उधर गोवर्धन परिक्रमा में बुढ़िया की बहू की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। बहू के साथ गांव के अन्य लोग भी थे। गांव वालों ने सोचा कि गांव बहुत दूर है, मृत शरीर का गांव के लिए नहीं ले जाया जाए, और सबने मिलकर बुढ़िया की बहू का दाग संस्कार कर दिया। कई दिन तक बुढ़िया की बहू परिक्रमा करके घर वापस नहीं आई। भगवान बुढ़िया के घर में गए। भगवान की रानियों ने सोचा कि भगवान बुढ़िया के घर से कैसे निकल कर आए। इधर गांव के लोग जब गोवर्धन परिक्रमा से वापस आए तो गांव के कुछ लोग शोक शब्द देने को हेतु बुढ़िया के दरवाजे पर आकर बैठ गए। बुढ़िया को बाहर आकर बैठे हुए लोगों को देख बुढ़िया ने उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहू को गोवर्धन परिक्रमा के समय मृत्यु हो गई। हमने तुम्हारी बहू का वहीं दाग संस्कार कर दिया, इस कारण हम शोक संवेद हेतु तुम्हारे घर आए हैं। बुढ़िया ने गांव के लोगों को बताया कि मेरी बहू घर में है और गोवर्धन परिक्रमा के लिए नहीं गई, मर कहां से गई। गांव के लोगों ने बुढ़िया की बात का भरोसा नहीं किया, क्योंकि गांव के लोगों को बहू का दाग संस्कार किया था। गांव वाले कहने लगे बुढ़िया ने अपनी बहू के रूपी भगवान को बुलाकर दिखाया तो गांव वालों को बहुत आश्चर्य हुआ। इस तरह गांव वालों को भगवान के दर्शन हो गए और गोवर्धन परिक्रमा का फल भगवान के दर्शन को प्राप्त हो गया। इधर भगवान को परेशान देख रानियों ने बुढ़िया की बहू को पुनः जीवित कर दिया। अपनी सासू माँ से कहकर कुएं में पानी लेने चली गई। इधर जीवित हुई बहू कुएं पर भेंट हो गई। अपने भक्त से कहा कि लो तुम पानी लेकर अपने घर जाओ, आपकी गोवर्धन परिक्रमा हो गई। कृष्ण भक्तिन पानी। जब बुढ़िया को यह जानकारी हुई कि हमारी बहू गोवर्धन परिक्रमा गई थी और भगवान कृष्ण हमारी बहू बनकर घर का सारा काम करते रहे, बुढ़िया को बहुत पछतावा हुआ। आज मैंने भगवान पर घर का सारा कार्य करवाया, लेकिन भगवान ने दर्शन से बुढ़िया और उसके पुत्र के सारे कष्ट दूर कर दिए। बुढ़िया अपनी बहू से बहुत प्रेम करने लगी और तीनों प्राणी संसार का सुख भोग कर अंत में भगवान के धाम चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।